एक लड़की एक रॉन्ग नंबर पर कॉल मिलाती है और उस कॉल मिलाने के बाद उसकी लाइफ में वो सब कुछ हो जाता है जो एक बुरे सपने से भी ज्यादा बुरा था। 14 साल की ये लड़की चोए जो कि साउथ कोरिया की उल्सन सिटी में रहती थी। चोए को बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार सही तरीके से मिला नहीं था, क्योंकि उसका बाप एक शराबी था जो कि हर वक्त घर में नशे में धुत पड़ा रहता था और चोए की माँ से लड़ता रहता था। चोए की माँ इन्हीं वजूहात की वजह से तंग आकर घर छोड़कर जा चुकी थी और चोए अब ना चाहकर भी अपने बाप के साथ रह रही थी, मगर वो अपने बाप से काफी ज्यादा तंग थी क्योंकि उसका बाप उसे काफी अब्यूज करता था और मारता पीटता था। चोए अपना ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजारती थी और उसके पास एक कीपैड मोबाइल था जिससे वो अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। एक दिन होता यूं है कि चोए अपने मोबाइल में एक रॉन्ग नंबर डायल करती है और रेंडमली कॉल मिला देती है, जिसके बाद दूसरे एंड से एक पार्क नाम का लड़का कॉल रिसीव करता है। चोए की और पार्क की जब पहली बार बातचीत होती है तो वो लड़का चोए को हर रोज कॉल्स और मैसेजेस करने लगता है, जिसके बाद चोए भी उससे बातें करना शुरू कर देती है। इस तरह इनकी बातचीत के बाद इन दोनों का राब्ता बढ़ता है और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और चोए उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर बैठती है। इतना ट्रस्ट कि जब वो लड़का चोए को मिलने के लिए कहता है तो चोए हाँ कर देती है और इनके राब्ते के सिर्फ 3 महीने बाद ही चोए उस लड़के से मिलने के लिए उसके शहर चली जाती है। उस लड़के के शहर जाकर चोए उस लड़के से मिलती है और ये दोनों होटल में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं और उसके बाद वो लड़का चोए को घर जाने के लिए मना लेता है और चोए भी उसके साथ घर जाने के लिए राजी हो जाती है। चोए जब उस लड़के के घर आती है और उसके घर के अंदर एंट्री करती है तो कुछ ही सेकंड्स के बाद वो लड़का चोए के सर पर एक बड़ी भारी सी लोहे की चीज मारता है, जिसके लगते ही चोए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने चारों तरफ का माहौल देखकर हैरान होकर रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ 10-12 लड़के खड़े हुए थे और ये सारे लड़के उसी पार्क नाम के लड़के के दोस्त थे और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही चोए को फंसाने का प्लान बनाया था। उन तमाम लड़कों के गैंग ने मिलकर चोए के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया और उसकी वीडियोस भी बनाई और वीडियोस बनाकर चोए को दिखाई और कहा कि आज के बाद हम तुम्हें जो भी कहेंगे तुम्हें वही करना होगा और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी वीडियोस लीक कर देंगे और हो सकता है कि हम तुम्हें जान से भी मार दें। चोए के साथ लगातार 3 दिन तक गलत करने के बाद उन लड़कों ने चोए को जाने दिया और चोए वापस अपने घर आ गई। घर आकर वो अपने आप को कोसने लगी और पछताने लगी कि उसने उस लड़के से बात क्यों की और उस पर इतना ट्रस्ट क्यों किया। खैर अब ये सब होने के बाद चोए को लग रहा था कि शायद आगे उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, मगर अभी ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं था। चोए के वापस आने के 2-3 दिन बाद ही उन लड़कों ने चोए को दोबारा से मिलने के लिए बुलाया और चोए मजबूरन दोबारा उनके पास गई और उन लड़कों ने दोबारा चोए के साथ वही सब किया। वो लड़के जब चाहते चोए को बुलाते और उसके साथ गलत करते थे और ये सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। इस दौरान चोए के साथ 40 से ज्यादा लड़के गलत कर चुके थे और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और एक दिन उन लड़कों ने चोए को डराया और धमकाया और उसे कहा कि आज अपने साथ किसी और लड़की को भी लेकर आना और अगर तुम नहीं लाई तो तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चोए अब दोबारा उन लड़कों के कहने पे अपनी एक सहेली को अपने साथ ले गई और उन लड़कों ने चोए की सहेली के साथ भी वही सब किया। चोए को अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और उन लड़कों के टॉर्चर से कैसे छुटकारा पाए। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और ये सब किसे बताए। चोए का बाप तो किसी काम का ही नहीं था, मगर उसके अंकल और आंटी थे, लेकिन वो उन्हें ये सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने ये सब उन्हें बताया तो वो उल्टा उसी को बुरा भला कहेंगे और उसी पर बातें बनाएंगे। ये सब सोचकर चोए खामोश थी और खामोशी से उन लड़कों के टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसने इरादा कर लिया था कि रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा है कि वो एक ही दिन में अपनी जान ले ले और इस टॉर्चर से छुटकारा पा ले। ये इरादा करके उसने अपने घर में रखी कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली और मरने का इंतजार करती रही, मगर उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद किसी ने उसे देख लिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू की तो डॉक्टर्स को उसके जिस्म पे बहुत से निशानात दिखे, जिन्हें देखकर डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो मालूम हुआ कि चोए के साथ बहुत ही बुरी तरीके से ज्यादती की गई है। अब डॉक्टर्स ने ये बात चोए के अंकल और आंटी को बताई और उसके अंकल और आंटी ने चोए से पूछताछ की तो चोए ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद चोए के अंकल और आंटी पुलिस स्टेशन गए और उन लड़कों के बारे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, मगर पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चला कि पुलिस के पास उन लड़कों के बारे में पहले से ही इन्फॉर्मेशन मौजूद है और पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार किया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि वो लड़के किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करते और चोए पहली लड़की नहीं जिसके साथ उन्होंने ये सब किया है, बल्कि चोए से पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि वो खुद ही उनके पास जाती हैं और चोए भी खुद ही उन लड़कों के पास गई थी। पुलिस का ये बयान बहुत ही अजीब था और चोए को इंसाफ मिलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर चोए के कुछ दोस्तों ने आवाज उठाई और जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ था उनकी फैमिली ने भी आवाज उठाई
जिसके बाद ये खबरें मीडिया पर आई और तब जाकर वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लड़कों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। उन लड़कों के गिरफ्तार होने के बाद उन लड़कों की फैमिली ने चोए को डराया धमकाया कि वो अपना केस वापस ले ले और उन लड़कों की फैमिली ने चोए के बाप को कई सारे पैसे दिए ताकि वो अपना केस वापस ले ले और चोए का बाप इस बात पे राजी भी हो गया था, मगर चोए ने ऐसा नहीं किया और उन लड़कों के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें इतनी बड़ी सजा भी नहीं दी गई। सिर्फ कुछ साल बाद ही उन लड़कों को रिहा किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करें। शुक्रिया।